फिर साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या है, सुसाइड स्ट्रांगली लिंक टू डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स के साथ और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के साथ। तो सेवरल कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या-क्या है, होपलेसनेस, ठीक है, परवेसिव बिलीफ होती है उनकी कि वो लोग का अभी जो लाइफ है वो इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है, वो लोग कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर है सुसाइड का। फिर कॉग्निटिव रिजिडिटी, मेनी सुसाइडल इंडिविजुअल जब वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स को देखने को मानते नहीं, वो स्ट्रगल करते हैं और फील करते हैं कि सुसाइड ही एक रास्ता है, ठीक है, ओनली एस्केप है। फिर इमोशनल डिसरेगुलेशन क्या है, इंडिविजुअल्स विद पुअर इमोशनल कंट्रोल जो होते हैं वो इंपल्सिवली एक्ट करते हैं सुसाइडल थॉट्स के ऊपर, और स्पेशली तब जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ में और डिस्ट्रेस में हो। फिर परसीव्ड बर्डनसमनेस, मेनी सुसाइडल इंडिविजुअल जो है बिलीव करते हैं कि एग्जिस्टेंस ही बर्डन है उनका किसी और पे, जिसकी वजह से फिर वो अनवांटेड फील करते हैं और एक्सपेंडेबल है ना, कि वो उसकी वजह से उनका थॉट्स ऐसा सुसाइडल बन जाता है। फिर सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं सुसाइड में। सोशल आइसोलेशन, इंडिविजुअल जिनके स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट ना हो, क्लोज फ्रेंडशिप्स ना हो तो उनका सुसाइड का हाई रिस्क होता है। फिर फाइनेंशियल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस और ओवरवेलमिंग डेब्ट अगर होगा तो कंट्रीब्यूट करता है फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड डिस्पेयर, है ना। बुलिंग एंड अब्यूज में क्या है, विक्टिम्स ऑफ फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज, अगर जिनके साथ चाइल्डहुड में अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज ऐसी सारी चीज़ें होती है तो उसकी वजह से फिर सुसाइडल थॉट्स डेवलप होते हैं लेटर इन लाइफ में। फिर लॉस एंड बेरियरमेंट, जिसमें डेथ ऑफ लव्ड वन है, किसी का अगर खो देना, ये सारी चीज़ें अगर होती है, सेपरेट हो जाते हैं कोई, तो वो ट्रिगर करते हैं ग्रीफ को और उसके बाद फिर सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है। फिर वार्निंग साइंस एंड सुसाइड प्रिवेंशन, तो रिकॉग्नाइजिंग वार्निंग साइंस कैन हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। तो सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वार्निंग साइंस है, जैसे वर्बल क्यू स्टेटमेंट्स लाइक आई विश आई वर डेड और एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ विदाउट मी, है ना, कि काश मैं मर जाता, या फिर सब लोग का कितना अच्छा होगा अगर मैं नहीं रहूँगा, ऐसा सब अगर कोई स्टेटमेंट्स होगा तो ये क्यूज़ है कि वो बंदा जो है वो सुसाइडल थॉट्स लेके चल रहा है। फिर सडन मूड इंप्रूवमेंट, है ना, कि कुछ इंडिविजुअल जो है काल्मर और हैप्पियर होते हैं सुसाइड से पहले, एकदम ही मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा खुश नजर आते हैं, तो ये भी मतलब वो तब डिसाइड करते हैं कि उनको सफरिंग एंड करने, तो ऐसा दिखाई देता है। फिर गिविंग अवे पोजीशंस, है ना, एक पर्सन जो फाइनल अरेंजमेंट्स कर लेता है, जैसे राइट करता है अपना विल या फिर वैल्यूएबल आइटम दे देता है, तो उसका हाई रिस्क होता है। फिर इसकी बिहेवियर क्या है, इंगेजिंग इन रेकलेस ड्राइविंग, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, सेल्फ हार्म कर रहा है, ये सारी चीज़ अगर इसकी बिहेवियर दिखते हैं तो सुसाइडल थॉट्स से। फिर सोशल विड्रॉल क्या है, वो फैमिली फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, एक्टिविटीज जो उनको पहले एंजॉय करवाती थी वो सारी छोड़ देता है, ऐसा सब। फिर सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए अप्रोच है इंडिविजुअल, सोसाइटल और पॉलिसी लेवल सब इंक्लूड होता है। क्राइसिस इंटरवेंशन एंड हेल्पलाइन, सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन जैसे 900 यूएस में है और यूके में, तो प्रोवाइड इमीडिएट इमोशनल सपोर्ट देता है इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रेस में। फिर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और डायरेक्टिव बिहेवियरल थेरेपी जो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करे और डेवलप करे कोपिंग स्ट्रेटजी। फिर मेडिकेशन क्या है, एसएसआरआई मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर जो है इफेक्टिव होते हैं सुसाइडल थॉट्स को रिड्यूस करने में, ठीक है, जिनको भी डिप्रेशन है। फिर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू लीथल मीन्स, स्टडीज शो करते हैं कि अगर उनका फायर आर्म्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हाई रिस्क लोकेशन, ब्रिजेस, ऐसे सब जगहों से अगर उनको दूर रखा जाए तो फिर सुसाइड रिस्क कम होते हैं। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन में क्या बोलते हैं कि डिस्टिग्मेटाइजिंग मेंटल इलनेस, अगर हम स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे मेंटल इलनेस को तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं बिना किसी डर के, जजमेंट के, तो वो प्रिवेंट करता है सुसाइडल थॉट्स को, ठीक है। तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैं इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर सेंड फोर्स वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।